अलीज़े, हाथ छोड़ो इसका। तुम्हारे डैड ने देख लिया तो क्या सोचेंगे वो? उनकी इजाज़त से ही आया हूँ अलीज़ा से मिलने। मैं नहीं मानती कि पाशा ने तुम्हें इजाजत दी होगी यहाँ अंदर आने की। मॉम, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं प्यार करती हूँ ताबिश से और आप मुझे इससे दूर नहीं कर सकती। मुस्तफा, मुस्तफा, जी मैडम। तुम बाहर खड़े होकर क्या कर रहे हो? इसे अंदर कैसे आने दिया तुमने? मैडम, सर ने परमिशन दी। पाशा इसे अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकते। और अगर इजाजत दी भी थी तो मैं अब तुमसे कह रही हूँ कि अभी और इसी वक्त इसे बाहर निकालो। मैं खुद चला जाऊंगा। मुझे सिर्फ अलीज़े की खैरियत मालूम करनी थी। उसको देख लिया, अब इतना बहुत है मेरे लिए। अपना ख्याल रखना। आइंदा अपनी शक्ल यहाँ मत दिखाना। मॉम, आपको क्या मसला है? लीज़े, तुम्हें क्या हो गया है? बेटा, तुम्हें याद नहीं है कि यही लड़का तुम्हारे डैड की इतनी इंसल्ट करके गया है? मॉम, मुझे सब पता चल गया है। रियली? क्या पता चल गया है तुम्हें? ये लड़का तुम्हें जो भी कह के गया है, तुम्हें इसकी बात पर यकीन आ गया है? अपनी माँ पर एतबार नहीं है तुम्हें? नहीं ट्रस्ट करती मैं आपको, और आप मेरी जिंदगी से दूर रहें प्लीज। लीज़े, मॉम प्लीज जाएं। जाएं। ये वाला प्रिंट आउट निकालते हैं हम जल्दी से। देखो, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं क्यों घबराऊंगी? यही तो मैं पूछ रही हूँ। घबराता तो इंसान तब है ना जब उसने कोई गलती की हो। फजूल के अंदाजे नहीं है वहाँ। इस लॉजिक। ओ प्लीज, अपनी फजूल की लॉजिक ना अपने पास रखो। कुछ भी कहो वहाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अलीज़ा की वजह से परेशान होंगे, इनसे बात करने जाऊं या नहीं? कहीं बुरा ना मान जाए। बुरा मानते हैं तो मान जाए। ताबिश के लिए मुझे इनसे बात करनी होगी, फिर चाहे कुछ भी हो। यस, कम इन। जी अंकल। बैठ। ये सवा एवेन्यू की फाइल है, इसे अच्छी तरह स्टडी कर लो। मैं चाहूँगा कि तुम इस प्रोजेक्ट में सलार को असिस्ट करो। लेकिन अंकल, इस प्रोजेक्ट में तो महा सारार को असिस्ट कर रही थी। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि तुम इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहो। एनी प्रॉब्लम? वो अंकल, मैंने आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। क्या डिस्कस करना? आपकी बेटी अलीज़ा का एक्सीडेंट हुआ है, वो ठीक है अब? अल्लाह का शुक्र है, आप बेहतर है। मजीद कुछ कहना है तुमने? अंकल, मैंने ताबिश के बारे में बात करनी थी। ताबिश? तुम कैसे जानती हो ताबिश को?
ताबिश मेरा कज़न है। क्या ताबिश तुम्हारा कज़न है? अंकल, मैं जानती हूँ आपके और हमारे स्टेटस में बहुत फ़र्क है, लेकिन ताबिश को मैं बचपन से जानती हूँ। उसके पास भले पैसे नहीं है, लेकिन उसका दिल हीरे का है। वो अलीज़ा से बहुत प्यार करता है अंकल। उसने आपके साथ बदतमीजी करती थी, उसके बाद वो बहुत शर्मिंदा हुआ था। अंकल, आप एक बार, सिर्फ एक बार स्टेटस से हटकर ताबिश को देखें। आप ताबिश और अलीज़ा के प्यार को देखें। आपको ताबिश के अंदर अपना आप और अलीज़ा में मेहरू पुप्पो नजर आएंगी। आप भी तो मेरे पुप्पो से बहुत प्यार करते थे ना, और मेरे पुप्पो और आपके स्टेटस में भी बहुत फ़र्क था, लेकिन आपने सब कुछ भुलाकर मेरे पुप्पो से शादी की। अंकल, हम मिडिल क्लास लोगों के पास देने के लिए प्यार और तवज्जो के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए हम पूरी ईमानदारी के साथ प्यार निभाते हैं। अंकल, मुझे यकीन है ताबिश अपनी आखिरी सांस तक प्यार निभाएगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मेरे पुप्पो ने अपनी आखिरी सांस तक आपके साथ वफा की। खुदा के लिए अंकल, अब दोबारा वो गलती दोहराने की गलती मत कीजिएगा जो आपके बड़ों ने आपको और मेरे पुप्पो को दूर करके की। तुम्हारे पास ये फाइल कैसे आई? इधर तो मुझे मैंने इस फाइल पे काफ़ी मेहनत की है और तुम्हें इसका क्रेडिट मैं बिल्कुल लेने नहीं दूंगी। मुझे किसी का क्रेडिट लेने का शौक भी नहीं है। अंकल ने खुद मुझे कहा फाइल रीड करने के लिए। व्हाट? आर यू श्योर कि उन्होंने तुम्हें खुद दिए? तुम्हें यकीन नहीं तो जाके खुद पूछ लो। फिर से सालार को फेस करना पड़ेगा। एक तो इसका एटीट्यूड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आनी, जस्ट रिलैक्स। मैं करूंगा ना अंकल से बात। अच्छा, आप अब पहले मेरी बात सुन। अब आनी, लेट मी कॉल यू बैक। मैं कह रहा हूँ आपको। ओके। सलार, क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं? व्हाट हैपेंड? तुम्हारे कहने पे मैंने हिना एवेन्यू वाले प्रोजेक्ट की फाइल पाशा सर को दी थी। ऑलमोस्ट सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी थी, उन्हें जस्ट साइन करना था, और उन्होंने वो फाइल सज्जल को दे दी। क्या? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि पाशा सर को मेरी एबिलिटी पर डाउट है। वेट अ मिनट। मैं सज्जल को मेरे रूम में भेजिए और उनसे कहिएगा कि हिना एवेन्यू की जो फाइल है वो अपने साथ लेकर आए। Let me talk to her. Where is the file? मेरी टेबल पर। मैंने कहा था कि मुझे हिना एवेन्यू की फाइल चाहिए। Why didn't you bring it? आपने कहा ज़रूर था, लेकिन मेरा आपकी बात मानने का कोई इरादा नहीं था, जिससे नहीं लाई। How dare you talk to me like that? तुम मुझे असिस्ट कर रही हो और मेरी ही बात नहीं मानोगी। मैं आपको असिस्ट ज़रूर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे हायर अंकल ने किया।
मंगाने के बाद मानूंगी। और वैसे भी अंकल ने मुझे ये फाइल डिटेल से स्टडी करने के लिए कहा है। बट आई कांट वेट एनी लॉन्गर। मुझे वो फाइल चाहिए अभी, इसी वक्त। मुझसे बात करने से बेहतर है कि आप अंकल से बात करें, बेहतर होगा। हाँ प्लीज़। आई एम शॉक्ड अफशीन, ये घटिया औरत इतनी घटिया बातें कर रही है मेरे बारे में, मेरे पीठ पीछे। दिस इज रिडिकुलस यार। अच्छा लिस्टन, आई विल हैव टू कॉल यू बैक। हाँ आई कॉल। कहाँ थे तुम? इतनी कॉल्स कर रही हूँ तुम्हें, एक भी नहीं आंसर की तुमने। जो बात आमने सामने हो वो फ़ोन पर कहाँ हो सकती है? हाँ तो ठीक है, करो बात। मैं तो खुद समझना चाह रही हूँ तुमसे कि इस बात की क्या लॉजिक थी जो तुमने उस लड़के को इजाजत दे दी अलीजे से मिलने की, यानी कि एक और मौका दिया कि हमारी बेटी को बहका सके वो। अलीजे का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसने जानबूझकर सुसाइड अटेम्प्ट किया था। नो तैमूर, ऐसे नहीं हो सकता, वो इतनी बेवकूफ़ी नहीं कर सकती। वो मेरी बेटी है अर्जुमन, मेरी तरह तुम उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हो। What do you mean? उसे अगर फिर मौका मिला तो वो फिर सुसाइड अटेम्प्ट करेगी। क्या कह रहे हो तुम? ताबिश, कैसे हो सकता है? Do you even realize what you're saying? This will ruin our reputation. और दूसरी बात, मैं तो अपने entire social circle में अनाउंस कर चुकी हूँ कि अलीजे और सालार की एंगेजमेंट मैं कर चुकी हूँ। वो सब हंसेंगे मुझ पर। कोई क्या कहता है, क्या सोचता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो इस बात से कि मेरी बेटी की खुशी किस चीज़ में है। ठीक है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। इस खानदान की एक रेपुटेशन है, एक स्टेटस है, और अगर उस रेपुटेशन पर तुम्हारे किसी फैसले की वजह से हर्फ आ रहा होगा ना, तो मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं फैसला कर चुका हूँ अर्जुमन, और तुम अच्छी तरह जानती हो जब मैं फैसला कर लेता हूँ तो उसे किसी सूरत चेंज नहीं किया करता। अलीजे को लेने जा रहा हूँ, मेक श्योर कर लेना कि उसके आने पर कोई किसी किस्म की बदमज़गी ना हो। अहमद, तुम कितना ढूंढा है मैंने तुम्हें, लेकिन तुम मेरी लाइफ और मेरी इमेज खराब करके ऐसे गायब हो जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते। आखिर मिला क्या तुम्हें ये सब कुछ करके? रमशा की बेवफाई और खानदान वालों के सामने बेइज्जती, माँ की नाराजगी और फिर उनकी जाने का गम मिला मुझे बदले में। तुम्हें पता है सजल, मेरी माँ मुझसे नाराज चली, और रमशा, उसने तो ऐसे दामन छुड़ाया मुझसे कि हैरत होती है मुझे खुद पर कि कितना बड़ा पागल था मैं कि उसकी असलियत नहीं जान सका।
और ना ही ये जान पाया कि वो मुझे प्यार करने के चक्कर में सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। शहंडी का पता चला था और मुझे बहुत दुख हुआ उनकी डेथ का सुनकर। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही मैं तुम्हें क्या कहूँ। तुमने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मेरी और अपनी दोनों की इमेज खराब की है। आज तक मेरी माँ मुझे तुम्हारे नाम के ताने देती है। मुझे वो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो मैंने कभी किया ही नहीं, उसकी सजा झेलनी पड़ रही है। आई एम सॉरी सजल, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हें नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने किया और मैंने सहा। लेकिन अब और नहीं। तुम्हें मेरे घर आना पड़ेगा और अम्मी के सामने सब सच बताना पड़ेगा कि तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। बोलो, क्या तुम अम्मी के सामने सब सच बताओगे? हाँ, मैं जाऊंगा तुम्हारी अम्मी के पास और उन्हें मैं बताऊंगा सारी हकीकत। जो कुछ मुझसे जाने में हुआ मैं उसकी तलाफी तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी बेगुनाही की गवाही जरूर दे सकता। बेफिक्र हो, मैं इस दफ़ा वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बता सकता। बात ये कुछ ऐसी है। तुम मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दो। श्योर, लिखो। जी मैम, आपने बुलाया? ये क्या है? कॉफ़ी मैम आपकी। किसने कहा? मैम वो उस टाइम आप कॉफ़ी लेती हैं तो। अच्छा, तो अब तुम तय करोगी कि मैं कब कॉफी पीऊंगी और कब नहीं। जानी मुझ पर इतना बुरा वक्त चल रहा है कि घर के मुलाजिम सेट करेंगे मेरा रूटीन। सॉरी मैम। जस्ट शट अप। सिमी, हम जाए यहाँ से। क्या बात है आरी? आप इतना गुस्से में क्यों लग रही है? सालार, तुम बिलीव नहीं करोगे कि पाशा क्या करने जा रहे हैं। वो अलीज़े और उस लड़के के साथ शादी करने पर मान गए हैं। What? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली ब्लैकमेल किया है पाशा को। She tried to commit suicide. Oh God, how can she do that? तुम जानते हो सालार हाउ इमेच्योर शी इज, लेकिन पाशा को तो मैच्योरिटी शो करनी चाहिए ना। तुम मुझे खुद बताओ, उस लड़के का और अलीज़े का कोई स्टैंडर्ड मैच होता है? यहाँ तक कि उसके खानदान का भी स्टैंडर्ड हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल नहीं मैच होता। बट पाशा डजंट सीम टू केयर। Ani, please calm down. I'll talk to him. Try to persuade him to change his mind. सालार, तुम अच्छी तरह जानते हो अपने चाचा को। वो अपना माइंड चेंज करेंगे, वो अपना फैसला कभी नहीं बदलेंगे। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि मैं क्या शक्ल दिखाऊंगी सोसाइटी में। दिस विल बिकम सच अ बिग स्टोरी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको कहानी मिल जाएगी, हेडलाइन न्यूज। अलीज़े पाशा जिसकी एंगेजमेंट तो अपने कजन के साथ हुई थी, लेकिन शादी एक रेस्टोरेंट के मामूली से मैनेजर से हो रही है और पाशा को इस बात की कोई परवाह नहीं है। The embarrassment। आप रिलैक्स करें ना। I can't relax। मैं पता है क्या सोच रही हूँ? मैं चाह रही हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर इतना शूट कर जाए कि मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाए। अरे प्लीज मत करें इस तरह की बातें। इतना स्ट्रेस मत लें, इस तरह आपकी तबीयत खराब हो सकती है। सलाम, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस सारे मसले का एक ही हल है कि मुझे मौत आ जाए। बस
हम आप कुछ नहीं बोलेंगे। इधर बैठे, बैठे इधर बैठे। आई कांट टेक दिस। मैं कह रहा हूँ ना, मैं बात करूँगा। I'll talk to him. I'll do something. Please. क्या हुआ सज्जन, इतनी जल्दी में बुलाया मुझे? खैर तो है? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। कंफ्यूजन कैसी? मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि पता नहीं खैरियत नहीं है, लेकिन ये भी लग रहा है तुम खुश हो। क्या चल रहा? मैं खुश हूँ। क्या हुआ बताओ तो सही। सज्जल, अब तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। मुझे सच सच बताओ, ज्यादा सस्पेंस ना पाओ, क्या हुआ है? अच्छा, मैं आज अहमद से मिली। अहमद? वो कहाँ टकरा गया तुम्हें? मेरे ऑफिस में। ऑफिस? तुम्हारे ऑफिस में? वो तुमसे मिलने आया? नहीं भाई, वो किसी डिपार्टमेंट में जॉब करता है। बाई चांस मेरे फ्लोर पर आया था मैनेजर से बात करने के लिए, और इत्तेफाकन मैंने उसे देख लिया। फिर क्या हुआ, आगे भी तो बताओ। आगे ये हुआ कि वो मान गया है कि वो घर आके सारी बात क्लियर करेगा। रियली? कंग्रेचुलेशंस, ये तो कमाल हो गया। थैंक्स। वैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा वो इतनी आसानी से कैसे राजी हो गया। उसे बस रमशा की वजह से एहसास हो गया कि उसने रमशा पर भरोसा करके और रमशा से प्यार करके बहुत बड़ी गलती की, और उससे भी बड़ी गलती उसने रमशा के साथ मिलकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा के किया। खैर चलो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। तुम तो यही चाहती थी ना कि पुप्पो की तरफ से तुम्हारा दिल साफ हो जाए। अब वही होगा। आई होप सो कि ऐसा हो जाए। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। परेशान क्यों होती हो? तुम ही तो कहती हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब ये सारा अहमद का तुम्हारे से मिलना, पुप्पो के सामने तुम्हारी पोजीशन क्लियर करना, ये सब लिखा हुआ था। पता नहीं तुमसे किस तरह की हेल्प चाहता। कैसी मदद? पूरी बात तो बताओ। पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता, बस उसने ये कहा है कि मुझे उसकी मदद करनी होगी। अब किस तरह की हेल्प है, अब आई डोंट नो। अच्छा, तुम बताओ, कॉफ़ी पियोगे? ऑफ कोर्स। एक्सक्यूज मी। सब कुछ इतना स्मूथली जा रहा था, एंड टाइम पे पाशा ने सज्जल को इन्वॉल्व करके ना सब कुछ गड़बड़ कर दी है। महा, मैं अपनी जीत के इतने करीब पहुंचकर हार अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा नहीं चाहती। अच्छा, तो प्रूफ करो कि तुम वाकई ऐसा नहीं चाहती। हम सरप्राइज, मुझे आपको अब अपनी लॉयल्टी प्रूफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करो। मैं नहीं चाहता इस पॉइंट पे आकर पाशा पर हमारा सारा गेम खुल जाए। मैंने सब कुछ रेडी करके प्रिंट आउट भी निकाला था, सिर्फ सज्जल की फाइल से पेपर एक्सचेंज करना रह गया है। तो करो, इंतजार किस बात का है? और अगर वो फाइल अपने साथ घर ले गई हो तो? महा, एज्यूम करने के बजाय एफर्ट्स करो। क्या पता किस्मत हमारा साथ दे और फाइल ऑफिस में ही मौजूद हो। सिर्फ यही सोच कर तो मैं अभी तक यहाँ पर हूँ और ऑफिस खाली होने का वेट कर रही हूँ। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेक श्योर मुझे कोई बैड न्यूज़ सुनने को ना मिले। डोंट वरी, ऐसे ही होगा।
मिस महा, आप अभी तक गए नहीं? मामू कल हमारे एक प्रोजेक्ट की मीटिंग पे है तो उसकी भी यही सिटिंग करनी। तो आप लेट सिटिंग मिस सज्जल के रूम में करेंगी? वो बॉस ने सज्जल को सबा अभिनी के प्रोजेक्ट में वर्क कर लिया है और वो फाइल भी ईश्वर की चली गई है, तो मैंने सोचा एक दफ़ा गोशिंग कर। देखिए मिस महा, हमारी कंपनी छोटे मोटे नुकसान तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन अपनी लापरवाही की वजह से कल जो इंसल्ट सबके सामने सज्जल की होगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आपको क्या इशू है सज्जल से? बहुत ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है बॉसेस के सामने। अच्छा है ना उन्हें भी अंदाजा हो जाए कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस पर ट्रस्ट करके। आई थिंक यू आर राइट मिस्टर सज्जल। सज्जल को इतना ओवर स्मार्ट बनने की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। मिस महा, कहीं आपका इरादा बदल तो नहीं गया? बिल्कुल भी नहीं। Okay, it's time to leave now. टाइम देखें, अभी तक आई नहीं आपकी कमाओ बेटी। आ जाएगी। तौबा है अम्मी, इस घर में कैसे रहती हैं आप? क्या करूं, मजबूरी है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। क्या मतलब? क्या मजबूरी है? मैं हूं ना। और सज्जल से ना कह के आपने देख लिया, घर चेंज करने की बात उसने आपको सिर्फ आसरा देने के लिए की थी। हकीकत में उसका कोई इरादा नहीं है घर चेंज करने का, मैं आपको बता रही हूँ। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा कोई टाइम नहीं है घर आने का? टाइम पर ही तो घर आई हूँ। ये बताओ कि घर शिफ्ट करने का क्या इरादा है तुम्हारा, या अम्मी को ऐसी आसरे दे रही थी? नहीं, मैं और ताबिश घर ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलता है हम शिफ्ट कर जाएंगे। अल्लाह करे वो घड़ी जल्दी आए। अम्मी इसके आसरे पे रहेंगी ना तो वो घड़ी कभी भी नहीं आएगी। नहीं रमशा, हमें जल्दी घर मिल जाएगा और हम शिफ्ट कर जाएंगे। अच्छा सुनो, गुड न्यूज़ मिल गई थी ताबिश को। कौन सी गुड न्यूज़? इसका मतलब है ताबिश को भी नहीं पता। तुम किस गुड न्यूज़ की बात कर रही हो, बताओ ना। पापा उसकी और अलीज़े की शादी के लिए मान गए। क्या वाकई? अंकल मान गए? तुम तो ऐसे कुछ हो रही हो जैसे तुम्हारी शादी की बात हो रही हो। भाइयों की शादियों पे बहनें इसी तरह खुश होती हैं। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तुम जानती नहीं हो अर्जुमंद आंटी को, वो कभी भी इस रिश्ते पे एग्री नहीं करेंगे। अब कोई रुकावट नहीं आएगी। मुझे अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है। जैसे अल्लाह ने अंकल को मना लिया ना, इसी तरह अर्जुन आंटी का भी दिल नरम कर देंगे। तुम और तुम्हारी खुशफहमियाँ। ऐसे खुशफहमियों ने बल्कि अल्लाह पर यकीन कहते हैं। इसे कुछ समझ नहीं आई मुझे। ये तैमूर पाशा को क्या हुआ है? मखमल में टाट का पेवन लगाने को क्यों तैयार हो गया? अरे अम्मी, एक लौती बेटी जब खुदकुशी की धमकी देगी तो कोई भी बाप इमोशनल हो जाएगा। पापा भी इमोशनल होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, इसे अंदाजा हो गया कि पापा से कोई भी बात मनवानी कैसे। फजूल बातें मत करो, खबरदार जो तुमने कोई अलीजे वाली हरकत की हो तो। सालार, अब तो तुम भी हमारी शादी होने से नहीं रोक सकते। तुम्हें कौन सी बात मनवानी है एक बात। क्या है, माँ को नहीं बताओगी क्या? बताऊंगी, सही वक्त आने पे बताऊंगी। ताबिश, मुझे तो हैरत हो रही है, उन्होंने तुम्हें मिलने की इजाजत कैसे दे दी? खुशी से इजाज़त नहीं दी अम्मी। वो क्या, उनकी जगह कोई भी होता तो यही करता। पता है अम्मी, मैंने बहुत रोका खुद को लीजा की तरफ करने से। मैं जानता था ये जो
स्टेटस की दीवार है उसके और मेरे बीच, इसको नहीं गिरा सकता। ना उम्मीद क्यों होते हो बेटा? आज जैसे मिलने की इजाजत दे दी है, हो सकता है कल को शादी के लिए भी मान जाए। कभी नहीं मानेंगे। चलो फॉर एग्जाम्पल वो मान भी जाते हैं, मुझे तो पता है ना मैं रीज़ू को कभी खुश नहीं रख सकता। अम्मी, जिनका मिलना किस्मत में नहीं लिखा होता वो दिल में क्यों उतर आते हैं? बेटा, ये सब किस्मत के खेल हैं और किस्मत के लिखे को हम नहीं बदल सकते। काश तुमने अलीज़े को दिल में बसाने के बजाय उसे दिल से उतार दिया होता तो आज ये सपना होता। लव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। किस बात की मुबारक दे रही हो? है इसका मतलब तुम्हें पता ही नहीं है? क्या क्या नहीं पता सज्जल, क्या कह रही हो? अरे यही कि अंकल तुम्हारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। हेलो ताबिश, इतनी अच्छी मैंने खुशी की खबर सुनाई है तुम्हें और तुम हो क्या कोई। हेलो ताबिश, क्या हूँ? कोई खुशी तो शो करो, कोई रिएक्शन दो। सज्जल, खुशी तो तब होगी ना जब यकीन आएगा। मैं नहीं मान सकता। अंकल कैसे मान गए शादी के लिए? माँ बदौलत ने तुम्हारा कदमा खुद ऑफिस जाके लगा था। क्या पता उन्हें किसी मेरी बात का असर हो गया हो और वो मान गए। सज्जल, तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं ना हुई? कैसी गलत फहमी? रमशा ने खुद अपने कानों से सुना है। अब तो खुश हो जाओ। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हैरान हूँ या खुशी से मर जाऊँ। मरने मराने की बात है ना तो तुम ना ही करो, क्योंकि तुमने अभी अलीज़े के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। पता है, अभी तुम्हारी कॉल से पहले अम्मी और मैं यही बात कर रहे थे कि अलीज़े और मेरी शादी तो नामुमकिन है। लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ नामुमकिन नहीं है। बस किस्मत में अल्लाह ताला ने तुम दोनों का साथ लिखा था, इसलिए तुम दोनों मिल गए। चलो अब माँ की बातें छोड़ो, इस मोमेंट को एंजॉय करो। एंजॉय तो करूँगा। हाँ, क्या क्या कह रही है सज्जल? अंकल रिश्ते के लिए मान गए हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र, आपको भी यकीन नहीं ना आ रहा मेरी तरह? तेरा शुक्र है। बस अम्मी, अल्लाह ताला ने अलीज़े को मेरी किस्मत में लिख ही दिया है। Welcome home, Alize. Good to have you back. थैंक यू। अब इस वेलकम के लिए तारीफ ही कर दो मेरी। ये तुम स्पेशली मेरे लिए लेकर आए हो? नहीं, अपने लिए दिए थे। इस बहस में रशिया बेजुबानी। ही सपोज टू बी हेयर। अलीज़े आ रही है, उसको कुछ तैयारी वगैरह करनी थी। अंकल, आई थिंक शी डजंट नो दैट अलीज़े इज। मैं देखता हूँ। नहीं, उनको पता होना भी नहीं चाहिए एंड आई डोंट वांट टू सी हर। क्या बात है अलीज़े, अपनी मॉम से इतनी नाराज हो कि बात भी नहीं करोगी? मॉम, आपने जो किया है ना मेरे साथ, I'll never speak to you again. मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए किया है। अनी प्लीज, ये डिस्कशन रहने दें। क्यों रहने दें? मैं अपनी बच्ची को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। है ना अजू, काफी हो गया। फैसला हो चुका है, बहस करने की अब कोई फायदा नहीं। कैसा फैसला डैड? बेटा, मैंने तुम्हें घर आके बताना था, मुझे तुम्हारी और ताबिश की शादी पे कोई इतराज नहीं।
पाशा, जज्बातीपन में तुम गलत फैसला ले रहे हो। ताबिश को इनकार करके मैंने गलत फैसला लिया था, लेकिन अब मैं उस गलती को दुरुस्त कर रहा हूँ। सरार, तुम अपनी आनी को समझाओ। अपनों की खुशी के लिए, और स्पेशली जहाँ बेटियाँ देनी हो, वहाँ अपनी ईगो और अना को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अनीम, रहने दो, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जिसे समझाने की जरूरत हो। अनी, Thank you so much. वेलकम बेटा। लव यू डैड। लव यू मोर। चलो अब जाके तुम रेस्ट करो, हाँ? और परेशानी मत लेना, मैंने फैसला कर लिया तो कर लिया। अम्मी, अम्मी, हाँ बेटा, मैं इधर हूँ किचन में। मम्मी, मुंह मीठा करें, आपके बेटे की बात पकी होने की खुशी में। तुम दिखाओ। आप याद से। चलो। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे अलीज़े के साथ। आमीन। अलीज़े का फोन। जाओ बात करो उससे, मैं आती हूँ। हाय। टैब्स, कहाँ थे तुम? मैं तुम्हें कितनी देर से कॉल्स कर रही थी। अच्छा छोड़ो, तुम्हें पता है डैड शादी के लिए मान गए हैं। मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मुझे तो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया है। बस हमें पता चल जाता है। बताओ ना, कैसे पता चला? छोड़ो यार इस बहस को, ये मोमेंट एंजॉय करो बस। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो बल्कि यकीन ही नहीं आ रहा ये सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया है। आसानी से तो कुछ नहीं हुआ लीज़े, हमने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया था एक्सीडेंट करके। मुझे तो आज भी वो मोमेंट याद आए तो एंजाइटी अटैक शुरू हो जाते हैं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता लीज़े तो क्या हमारी लव स्टोरी भी रोमियो और जूलियट की तरह अधूरी रह जाती? खुदा के लिए लीज़े ऐसी फजूल बातें मत करो। तुझसे हम ये इल्तिजा